तो हेलो सभी को, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है चंदन वर्मा और आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा 8th पे कमीशन अप्रूव हो चुका है। उसके बाद मार्केट में काफ़ी ऐसी बातें चल रही हैं कि अब तो एसएससी वालों की सैलरी 1 लाख के भी ऊपर हो जाएगी और बैंकिंग वाले तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो यार, बैंकिंग वाले वैसे ही पहले पहले से परेशान हैं। हमें पहले से ही इस चीज़ की टेंशन है कि नौकरी के बाद कितना स्ट्रेस होगा, पोस्टिंग्स कैसी होती हैं, है ना, काम कितना ज़्यादा होता है और टारगेट्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं। पहले ही हम इतना परेशान हैं और फिर ये 8th पे कमीशन ने आके और हमें कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि यार अब हमें प्रिपेयर करना भी चाहिए बैंकिंग के लिए या नहीं। तो यार, एक डाउट तो ये है कि 8th पे कमीशन सारे सरकारी नौकरी वालों की सैलरी बढ़ा देगा, तो बैंकिंग वालों की क्यों नहीं भाई? हम भी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाएगा 8th पे कमीशन? तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन डिसाइड करता है। ठीक है, जो बैंकिंग यूनियन है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है वो दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, और उसके लिए जो इंक्रीमेंट्स होते हैं उसके लिए बाई पार्टाइट सेटलमेंट आता है। ठीक है, जैसे कि एसएससी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए और जो भी गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह हैं, इन सब के लिए पे कमीशन आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। वैसे ही बैंक्स के लिए बाई पार्टाइट सेटलमेंट आता है। तो पिछले साल 11th बाई पार्टाइट सेटलमेंट आया था, जो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बैंकर्स की काफ़ी ज़्यादा सैलरी बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पे कमीशन है ये तो 10 साल में एक बार आता है। पिछला पे कमीशन 2016 में आया था जब एनडीए की सरकार बनी थी, और अब 10 सालों बाद यानी 2026 में अगला पे कमीशन अप्रूव हुआ है। पर हमारा जो बाई पार्टाइट सेटलमेंट है ये हर 5 सालों में आता है। इसका मतलब हर 5 सालों में आपकी सैलरी रिवाइज होती है बैंकर्स की, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि ये हर 5 सालों में आता है इसलिए इंक्रीमेंट कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, डबल ट्रिपल, जैसे कि ये पे कमीशन में होता है। पर हाँ, डिसेंट सैलरी आपकी भी बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो सैलरी हम सबकी बढ़ेगी, पर एसएससी वालों के लिए पे कमीशन होता है और हमारे लिए बाई पार्टाइट सेटलमेंट होता है। अच्छा, अब एक एक डाउट ये भी आता है कि अगर मैं आरबीआई की तैयारी करूँ और आरबीआई में जॉब करने लगूँ तो मैं पे कमीशन के अंदर आ जाऊँगा ना। आरबीआई में जो काम करते हैं वो भी पे कमीशन के अंदर नहीं आते हैं। आरबीआई के एम्प्लॉयज़ की सैलरी आरबीआई खुद डिसाइड करता है। तो आरबीआई बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके डिसाइड करता है कि क्या अलाउंसेस रहेंगे, क्या सैलरी रहेंगी, क्या इंक्रीमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो पे कमीशन से आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं। ठीक है, आपको बाई पार्टाइट सेटलमेंट देखना चाहिए, और अगर आप आरबीआई में हैं तो आप तो निश्चिंत रहिए, आपकी सैलरी अलग लेवल ही रहेगी। ठीक है, तो ये डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि यार अब क्या करें, एसएससी की तैयारी करने लग जाएं क्या, या बैंकिंग की करें, या दोनों की करें। पर यार, मुझे अच्छे से पता है कि बैंकिंग और एसएससी की तैयारी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। लोग कहते होंगे भले ही कि यार सेम ही तो चीज़ है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब वो सब, पर नहीं भाई, बहुत ज़्यादा अलग अलग है। अगर आपको सीरियसली प्रिपेयर करना है एसएससी के लिए तो आप बहुत अच्छे से बैंकिंग की नहीं कर सकते तैयारी, और अगर आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है तो आप बहुत अच्छे से एसएससी की नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप सच में एक बैंकर बनना चाहते हैं, सच में ग्रोथ चाहते हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं, ना कि एक पैसिव लाइफस्टाइल चाहते हैं या फिर सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बैंकिंग की तैयारी करिए। और मुझे तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है यार, कितनी एक्टिव जॉब है, कितनी लाइवली जॉब है भाई। तो मैं एक अगर कंक्लूड करना चाहूँगा कि जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी आईबीपीएस पीओ का मेंस का रिज़ल्ट आना बचा है, एसबीआई पीओ लाइन में लगा हुआ है और एसबीआई क्लर्क भी लाइन में लगा हुआ है। तो ये 8th पे कमीशन की न्यूज़ वगैरह ये सब सुन के डीमोटिवेट अपने आप को बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आपकी सैलरी भी बहुत तगड़ी है, बिल्कुल निश्चिंत होता है इस बात से कि यार ये हमसे ऊपर चला जाएगा, वो हमसे नीचे हो जाएंगे, ये सब मत सोचिए अभी। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो है वो है इस साल में जॉब लेना, 100% लेना ही लेना है। फिर आप अपने जॉब के साथ चाहे कुछ भी करिए, वो आपकी मर्ज़ी है, पर पहले वहाँ पहुँचिए तो सही।
अगर आप फिर से 1 साल इस चीज़ में चले जाएंगे, इस कन्फ्यूजन में लगा देंगे कि यार अब चलो एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, अच्छे से बैंक की पूरी छोड़ देता हूँ, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ आप फिर से अपना साल बर्बाद कर लेंगे। तो मैं प्लीज़ आपसे कहता हूँ कि आप पे कमीशन, बाईपार्टाइट सेटलमेंट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसकी सैलरी ज़्यादा है किसकी सैलरी कम है, आप उसमें ध्यान मत दीजिए। आप अपनी स्किल्स देखिए, आपने इतनी मेहनत करके ये स्किल्स हासिल की हैं, या फिर जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उन्हें मतलब कुछ तो लगा होगा ना कि बैंकिंग में ये चीज़ उनकी स्किल से मैच करती है ना। जैसे कि एसएससी में मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है वही पूछते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है यार हमें डेली लाइफ में। पर बैंकिंग का सिलेबस मुझे इतना इतना मतलब टू द पॉइंट लगता है कि सिर्फ वही सिलेबस में रखा गया है जो काफ़ी रिलेवेंट है यार आज के ज़माने में। बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सब पढ़ के यार मतलब ऐसा नहीं लगता कि वेस्ट हो जाएगा, है ना। तुम लोग क्या कहते हो, कमेंट्स में बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग का सिलेबस बड़ा ही सॉर्टेड सा है कि कैलकुलेशंस और थोड़ा बहुत रीजनिंग, थोड़ा बहुत इंग्लिश, ये सब तो हमें आना चाहिए यार। पर हिस्ट्री पढ़ के हम क्या करेंगे बताओ, क्या ही करेंगे हिस्ट्री पढ़ के। मुझे एसएससी का सिलेबस पर्सनली अच्छा नहीं लगता, और उसके जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। मतलब अब चाहे उसकी कितनी भी सैलरी बढ़े, चाहे कुछ भी बढ़े, मैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने नहीं बैठूंगा यार फिर से, है ना। तो आपकी अपनी एक चॉइस होती है ना। और सैलरी आप बिल्कुल चिंता मत करें भाई, जो आपको पर्क्स मिलते हैं जो वो सब काफ़ी मस्त रखे हुए हैं। और हाँ, जो बाईपार्टाइट सेटलमेंट आता है, ये सब चीज़ें सरकार नहीं देखती है, ये सब चीज़ें काइंड ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह देखी जाती हैं कि भाई जितना फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना हम अपने लोगों में बांटेंगे। समझ रहे हैं आप। तो जितना ज़्यादा बैंक्स प्रॉफिटेबल रहेंगी उतना ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ेगी, उतने ज़्यादा परसेंटेज से सैलरी बढ़ेगी, और हर 5 सालों में आपकी सैलरी रिवाइज होनी ही होनी है। तो और आपको तो पता ही है बैंकिंग सेक्टर कितना भयानक बूम पे है अभी, कोई आसपास भी टक्कर में नहीं है बैंकिंग सेक्टर के, इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि आपको पता ही होगा। आरबीआई की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी वाहवाही करते हुए थक नहीं रही है बैंकिंग सेक्टर की, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंकिंग सेक्टर हो चुका है। तो आपको अपनी सैलरी, अपनी सिक्योरिटी की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में इस चीज़ पे लाने वाला हूँ कि आईबीपीएस पीओ मेंस में हमारे कितने मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स होने चाहिए कि हमारा इंटरव्यू में अगर लगभग मार्क्स भी आ जाएं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अब अगली वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। और काफ़ी बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्क्स, क्या करते हैं, 80%, 20%, क्या क्या नहीं होता है। तो मैं आपके सामने अच्छे से रखना चाहता हूँ कि मिनिमम इतने मार्क्स तो मेंस में चाहिए ही होंगे, जिससे हम इंटरव्यू चाहे हमारा जैसा भी जाए हम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एसबीआई पीओ की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब मस्त, सब जिंदाबाद। धन्यवाद।